ये निकाह लोगों के लिए मजाक था, मगर कनीज के लिए एक इम्तिहान। जल्दी करो, ज्यादा टाइम नहीं है। हाँ, और जमीन साफ रखो। बर्तन और जादू दोनों एक साथ। खत्म करो। तुमने फिर से गलत किया। कितनी बार समझाऊं? शर्म करो, तुम एक जोक जला दो। ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसके वालिदैन बचपन ही में इस दुनिया से चल बसे थे और वो बेचारी बेसहारा हो गई थी और अपने चचा और चची के साथ रहने पर मजबूर थी। ये एक यतीम बच्ची की दास्तान है जिस पर उसके चचा और चची बहुत जुल्म करते थे और गांव वालों भी उसको अच्छा नहीं समझते थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि उसकी ज़िंदगी ही बदल गई। अल्लाह ने अपना ऐसा करिश्मा दिखाया कि सारे गांव वाले हैरान रह गए। उस बच्ची के वालिदैन के चले जाने के बाद वो बेचारी सारा दिन घर का काम करती और अपने चचा और चची की डांट डिपट भी सुनती, लेकिन वो ये सब कुछ खामोशी से बर्दाश्त करती और एक लफ्ज़ भी मुंह से ना निकालती, क्योंकि उसे अपने अल्लाह पर पूरा भरोसा था कि वो उसके लिए कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकालेगा। इसीलिए जब वो तन्हाई में बैठती तो हाय अल्लाह, तेरे सिवा मेरा कोई नहीं। बस अल्लाह ही उसकी पहली और आखिरी उम्मीद था और उसी पर उसे कामल भरोसा था। इसीलिए वो चुपचाप हर एक की बात सुनती और बर्दाश्त करती। कनीज की उम्र कम थी, मगर जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा थीं। पूरा दिन घर के काम काज में मसरूफ़ रहती और ना ही किसी को अपना दिल का हाल सुनाती। वो बेचारी बहुत तन्हा थी, कोई उसका हाल जानने वाला नहीं था, बस अल्लाह के सिवा, क्योंकि वो अपनी हर मुश्किल अल्लाह के सामने बयान करती थी। इसी में उसका बचपन गुजरा और वो बड़ी हो गई। जब उसकी उम्र 18 साल की हुई तो उसके चचा ने उसके लिए रिश्ता देखना शुरू कर दिया ताकि जल्द से जल्द इसकी शादी कर दी जाए, लेकिन और एक बूढ़े से उसकी शादी तय कर दी। क्या 70 साल के बूढ़े से निकाह? ये कैसा फैसला है? जब कनीज को इस रिश्ते का पता चला तो वो बहुत रोई, लेकिन वो अपने दिल का हाल किसी को नहीं सुना सकती थी क्योंकि कोई अपना नहीं था। लेकिन फिर उसने अल्लाह का फैसला समझकर कबूल कर लिया और बोली, अगर मेरी किस्मत यही है तो मैं इसमें नहीं करूंगी। बस फिर उसकी शादी तय कर दी गई और गांव वाले उसकी शादी में शरीक हुए और सब ने देखा कि एक 18 साला बच्ची की शादी एक 70 साला बूढ़े से कर दी गई। ये भी बहुत अजीब शादी थी, लेकिन कनीज के चेहरे पर इत्मीनान था और वह मुतमिन थी, क्योंकि उसे यकीन था कि अल्लाह उसे कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा और ना ही कुछ गलत करेगा उसके साथ। ये निकाह लोगों के लिए मजाक था, मगर कनीज के लिए एक इम्तिहान। बस वो हंसी खुशी उस बूढ़े के साथ रहने लगी और पूरे दिल से उसको अपना घर मान लिया। तुम भूख आज नहीं, तुम मेरी जिम्मेदारी हो। और उस बूढ़े शख्स ने भी कनीज को बहुत इज्जत और मान दिया और उसका हर तरह से ख्याल रखा, लेकिन क्योंकि वो बहुत बीमार था इसलिए उसका ज़्यादा साथ ना दे सका। लेकिन कनीज ने दिल जान से उसकी तीमारदारी की और बीमारी में उसकी खूब खिदमत की, हर तरह से उसका ख्याल किया। लेकिन तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। तकदीर का लिखा कोई नहीं टाल सकता। किसे मालूम था कि ये बूढ़ा शख्स चंद दिन का मेहमान है और वो जल्द ही इस दुनिया से चल बसा। वक्त ने एक बार फिर कनीज को तन्हा कर दिया था। फिर गांव वालों की वही बातें और ताने शुरू हो गए। हर गली में लोग इकट्ठे होते और एक ही मौजू होता, वो था कनीज। अब ये लड़की कहाँ जाएगी? उसका तो सब कुछ खत्म हो गया। और कनीज की जिंदगी फिर से मुश्किल हो गई और फिर से लोगों की बातें सुननी पड़े, लेकिन तकदीर का लिखा कोई नहीं बदल सकता। इसी पर यतीमी ने इसे खामोश तो बना दिया था, मगर कमजोर नहीं। हाय अल्लाह, तेरे सिवा मेरा कोई नहीं। फिर
ایک دن گاؤں میں ایک وکیل آیا اور اس نے کہا کہ بوڑھے شخص نے اپنے جائیداد کی وصیت لکھی ہے جو وہ پڑھ کر سنانے آیا ہے۔ आधी जायदाद कनीज के नाम और बाकी यतीमों के लिए। یہ خبر گاؤں والوں پر بجلی بن کر گری اور سارے لوگ باتیں کرنے لگ گئے کہ وہ یتیم لڑکی بیٹھے بٹھائے اتنی مالدار کیسے بن گئی، لیکن کنیز کا ایک ہی جواب تھا کہ یہ سب میرے صبر کا نتیجہ ہے جو میرے اللہ نے مجھے اس سب چیزوں سے نوازا ہے۔ اب میری زندگی کا صرف ایک ہی مقصد ہے اور وہ ہے یتیموں کے لیے گھر اور سہارا بننا۔ عزت عمر سے نہیں، صبر اور نیت سے ملتی ہے۔ مجھے دولت نہیں، عزت ملی ہے۔ گاؤں والے بہت شرمندہ تھے کیونکہ انہوں نے کنیز کے ساتھ بہت برا سلوک کیا تھا اور خاص طور پر اس کے چچا اور چچی بھی، لیکن کنیز نے سب کو معاف کر دیا اور اس کا کہنا تھا کہ معاف کرنے ہی میں عظمت ہے۔ اب اس کی زندگی کا ایک ہی مقصد تھا کہ یتیموں کا سہارا بننا۔ اس نے اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے گاؤں میں ایک بہت عالیشان گھر بنایا جس میں وہ ان کے ساتھ ہنسی خوشی رہنے لگی۔